इन हैवानों को हम पकड़ेंगे और खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। खून का बदला खून से। भाजपा सरकार में ही भाजपा के विधायक का ये बयान अपने आप में कई मायने रखता है। ये तस्वीरें हैं भरतपुर के नदबई से और बयान देने वाले नेता हैं कुंवर जगत सिंह। बता दें कि नदबई में ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। इस नारेबाजी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश के बाद ही बीजेपी विधायक का गुस्सा भी फूट पड़ा। सुनाते हैं विधायक ने और क्या कहा, पर पहले आप खबर समझिए। दरअसल बुधवार 25 मार्च की शाम करीब 7 बजे कस्बे के पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर के पास हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी सवार ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। व्यापारी की हत्या करने के बाद वह सोने चांदी के जेवरात रखे बैग को भी ले गए। कस्बा के रहने वाले सराफा व्यापारी योगेश चोपड़ा उर्फ योगी शाम को नगर रोड स्थित अपनी सराफा दुकान को बंद कर स्कूटी से अपने घर जा रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पूरे नदबई में व्यापारियों समेत अन्य लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को थाने के सामने रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और बाजार बंद कर दिए। व्यापारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मेरा सरकार से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे यही नदबई के ही निवासी हैं, तो विशेष संबंधाओं से इस गरीब परिवार को तरफ ये दें। बाकी का एसपी साहब ने और एमएलए साहब ने 72 घंटे का कहा है। जनता आपके साथ है, 72 घंटे इंतजार कर रही है सर। 72 घंटे बाद नहीं हुआ तो ये जनता नहीं रुक पाएगी। ये रोडों पे होगी और 500% रोडों पे होगी। ऐसी घटना आज तक हुई है ना कभी हुई सर। न्याय चाहिए। इससे पहले 5 घटनाएं हुई थी। ये सामने सोनी थी, हमारे उसका बेटा ललित था, उसके मारी, ललित के सिर में मारी थी और लास्ट में पुलिस ने यह कह दिया था कि इसने खुद नहीं मारी, वो आज तक नहीं खुली। रमेश दर्जी का नाती था, यहाँ लूट चोरी हुई, वो आज तक नहीं खुली। अभी 4 दिन पहले एक बर्तन वाला है गुड्डू, उसको लूटने का प्रयास किया, आज से ही खुली। लेकिन एसपी साहब ने, एमएलए साहब ने कहा है हम आपके साथ हैं, 72 घंटा पूरी नदबई की पब्लिक आपके साथ है। लेकिन सरकार के हमारे जो मुख्यमंत्री वो यही के हैं, हमारी उनसे मांग है कि जैसे अन्य जो कांड हुए थे उदयपुर में हुआ और सीकर में हुआ, उनको जो राहत दी, इस परिवार को, पीड़ित परिवार को वो राहत दी जाए। तो मेरा निवेदन है साहब, प्रशासन के लोग जरूर बुला लें जिससे हम अपनी बात कह सकें। जहां आम लोग प्रशासन से नाराज नजर आए, वहीं विधायक ने भी कसम खाकर कहा कि नदबई में इस तरह की वारदात दोबारा नहीं होगी। ये जो घटना जो घटी है ये आइंदा कभी नहीं घटेगी नदबई में, मैं कसम खा रहा हूँ। और ये होना नहीं चाहिए था। डील मेरी रही है इसलिए कि हमें सचेत रहना चाहिए था। यहाँ पिछले 18 महीने में 4-5 ऐसी वारदातें हुई हैं, पर ये पहली बार ऐसी घटना घटी है जिसमें किसी की हत्या हुई और बड़े बेरहमी से हुई। छीना जब्ती हुई, जब माल चोरों के हाथ आ चुकी थी उसके बाद उन्होंने हमारे भाई की हत्या की। और इन हैवानों को हम पकड़ेंगे और खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। बस मेरे पास इतना ही कहना। लेकिन इनको कोई सरकारी सुविधा के लिए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद समेत पुलिस के अन्य आलाधिकारी नदबई पहुंचे। बाद में एसपी दिगंत आनंद ने 3 दिन में मामले का खुलासा कर बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। एसपी दिगंत आनंद ने घटनास्थल पर जाकर भी हालात का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित की है।